दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अकाउंट का फॉर्म है वो कैसे भरते हैं वो सीखेंगे। दोस्तों अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितने भी सरकारी बैंक है उनमें खाता खोलने का फॉर्म, अकाउंट मॉडिफिकेशन फॉर्म, ये कई फॉर्म है वो सेम कर दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ भी है कॉमन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक। ये फॉर्म है हम लोग यहाँ सीखेंगे। ये फॉर्म तो मैं बैंक ऑफ इंडिया से लेके आया हूँ, इसलिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल है। अगर आप SBI में जाओगे फॉर्म आपको यही मिलेगा, यहाँ पे सिंबल है बैंक का वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है वो नॉन इंडिविजुअल के लिए है, यानी करंट अकाउंट का फॉर्म है, इसको हम लोग भरना सीखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप। तो दोस्तों ये हमारा नई एप्लीकेशन है, हम लोग नया अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू पे आपको टिक करना है। जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हो आपको यहाँ पे आपकी तारीख, आज की तारीख है वो मेंशन करनी है। फॉर ऑफिस यूज ओनली ये आप छोड़ दीजिए, ये ऑफिस के लिए है। यहाँ पे दे रखा है, इसमें कह रखा है कि अगर आपका बैंक के साथ में पहले से अकाउंट है तो आपको इसके पे टिक करना है, यहाँ आपको अकाउंट नंबर लिखनी है। अब मेरा क्या है कि बैंक में कोई अकाउंट नहीं है बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है आई डू नॉट हैव एनी अकाउंट विथ BOI। ठीक है, अब यहाँ फॉर्म भरना चालू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है एंटिटी डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारी जो फर्म है हमें इस फर्म का नाम लिखना है ब्लॉक लेटर के अंदर। आगे दे रखा है डेट ऑफ फॉर्मेशन, ये जो हमने फर्म बनाई है वो किस तारीख को बनाई है वो हमें यहाँ मेंशन करनी है। यहाँ फर्म का जो पेन नंबर है वो लिखना है। अगर फर्म है तो फर्म का, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का, NGO है तो NGO का, हमें यहाँ पे पेन नंबर है वो लिखना है। यहाँ पे GST नंबर, अगर आपके पास उस फर्म का GST नंबर है तो आपको यहाँ पे मेंशन है वो करना है। आगे दे रखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब दोस्तों यहाँ पे आगे दे रखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये जो फर्म खोल रहे हो इसके कोई भी आपको 2 प्रूफ है वो देने हैं। जो भी, जैसे आप करंट अकाउंट के मामले में उद्योग आधार दे सकते हो, GST नंबर है वो दे सकते हो, BRN नंबर है वो दे सकते हो, अभी हाल का बिजली का बिल, पानी का बिल है वो दे सकते हो। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक करना है। डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन, बेनिफिशियरी ओनर है वो कितने हैं, डायरेक्टर है वो कितने हैं, पार्टनर है तो कितने हैं, उसका यहाँ पे नंबर है वो मेंशन करना है। मैं यहाँ फॉर्म भर रहा हूँ, इसके अंदर एक सिर्फ प्रोप्राइटर है तो मैंने 01 कर दिया है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस का क्या प्रूफ है वो इसके साथ में आपको अटैच करना है, और यहाँ पे आपको जो एड्रेस है वो मेंशन करना है। यानी आप GST साथ में लगा रहे हो तो GST के अंदर जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे आपका एड्रेस है वो मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस, करंट एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे मेरा एड्रेस मेंशन कर दिया है। आगे दे रखा है कोरस्पोंडेंस एड्रेस। दोस्तों अगर आपका सेम है तो मैंने लिख दिया सेम एज करंट एड्रेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेम। अगर आपका अलग है तो आप यहाँ पे अलग मेंशन कर सकते हो। मेरे मामले में सेम था इसलिए मैंने यहाँ पे सेम पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं अगला पन्ना। अब दोस्तों सबसे ऊपर दे रखा है एड्रेस इन। अब देखो अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर आपका आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। कॉन्टेक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको टेलीफोन एड्रेस है, ऑफिस का, रेजिडेंस का, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, ईमेल आईडी 1, ईमेल आईडी 2, यानी जो जो डिटेल आपके पास है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। आगे दे रखा है 6 नंबर पे नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो आपका बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडर है, रिटेलर है, जो भी है उसके ऊपर आपको टिक करना है। आगे दे रखा है एनुअल टर्नओवर, जो टर्नओवर एनुअल है आपका 10 से 25 लाख का है, 5 से 10 लाख का है, 25 लाख से 1 करोड़ का है, जो भी है उसके ऊपर आपको टिक करना है। ठीक है,
टाइप ऑफ अकाउंट है, ये जो अकाउंट खुलवा रहे हो आप वो करंट अकाउंट खुलवा रहे हो, इसलिए करंट अकाउंट आएगा। मोड ऑफ ऑपरेशन, मेरे वाले में सिंगल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है इसलिए मैंने सिंगल किया है। अगर पार्टनरशिप हो तो जैसा भी आप मोड ऑफ ऑपरेशन करना चाहते हो, जॉइंटली, सर्वली, ठीक है, वैसे कर सकते हो आप। आगे दे रखा है सर्विस रिक्वायर्ड, यानी आप जो करंट अकाउंट खुलवा रहे हो उसमें आपको क्या क्या सर्विस चाहिए। मुझे चेकबुक चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, SMS अलर्ट चाहिए, स्टेटमेंट का जो है मंथली मुझे स्टेटमेंट चाहिए। अब दोस्तों बैंकों ने एक नई सर्विस चालू की है, अगर आपको स्टेटमेंट ईमेल पे चाहिए तो आप ईमेल आईडी है वो नोट करवा दीजिए। तो हम लोग यहाँ लिख दिया है कि मुझे स्टेटमेंट है वो ईमेल पे सेंड कर दीजिए, यहाँ मैंने ईमेल आईडी है वो मेंशन कर दी है। और जो SMS अलर्ट है, अगर मोबाइल नंबर 2 दे रखे हैं, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर 1 लिख रखा है, 2 खाली छोड़ रखा है, अगर दोनों मोबाइल नंबर दे रखे हैं तो दोनों में से कौन से पे आपको SMS अलर्ट चाहिए वो आप बता सकते हो। आगे निचला दे रखा है क्रेडिट फैसिलिटी, ये दोस्तों क्या है, इसमें दे रखा है अगर आपने किसी बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी यानी CC है, OD ले रखी है, तो आपको यहाँ पे उसका पूरा मेंशन करना है कि भाई मैंने उस बैंक से OD ले रखी है, इतने रुपए की OD है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये हो गया दूसरा फॉर्म। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे की। रखा है इसमें कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस एज पर टैक्स लॉ, इसमें क्या क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ भारत में टैक्स जमा करते हो तो आपको ये फॉर्म जमा करना नहीं है, और अगर भारत से बाहर आप टैक्स जमा करते हो तो आपको ये फॉर्म है वो फिल करना है। ये फटका वाला फॉर्म होता है दोस्तों। तो इसमें क्या है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देते हैं, हमने कह दिया हम लोग सिर्फ इंडिया में टैक्स जमा करवाते हैं, इंडिया से बाहर टैक्स जमा नहीं करवाते हैं, इसलिए हमने इस पर एक यस कर दिया। अगर आप इंडिया में टैक्स जमा करवाते हो तो आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा फॉर्म है, जितना भी लंबा फॉर्म है ये पूरा फॉर्म खाली रहेगा। और अगर आप इंडिया से बाहर टैक्स देते हो तो दोस्तों आपको ये फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। अगले फॉर्म में चलते हैं। अगला फॉर्म है फॉर्म 60। तो दोस्तों हमने यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म का पेन नंबर दिया है, इसलिए आपको ये जो फॉर्म 60 है वो भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पेन नंबर है वो फॉर्म का मेंशन कर दिया है। यहाँ वेरिफिकेशन आएगा तो जो प्रोप्राइटर है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन करेगा, यहाँ पे प्रोप्राइटर है उसके साइन होंगे। आगे दे रखा है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में क्या है दोस्तों, इसमें 2 चीज़ दे रखी है कि आपको नॉमिनेशन करवाना है और नहीं करवाना है। अगर आपको नॉमिनेशन नहीं करवाना है तो 2 नंबर पे टिक कर दीजिए, और आपको फिर ये जो पार्ट है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें नॉमिनेशन करवाना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मैंने टिक कर दिया एक पे कि आई वांट टू मेक नॉमिनेशन इन माई अकाउंट। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं नरेंद्र कुमार स्वामी रतनगढ़ हूँ, ठीक है, रतनगढ़ का रहने वाला हूँ, रतनगढ़ ब्रांच में खाता है मेरा, और मेरा जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट है। इसके अंदर यहाँ पर मैं इस व्यक्ति को, जो मेरा सन है, उसको मैं यहाँ पर नॉमिनी नियुक्त करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपका नॉमिनी है वो मेजर होना चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे है तो आपको यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी पड़ेगी। मेरे वाले केस में मेजर है। यहाँ पे एड्रेस, जो आपने एड्रेस मेंशन किया है वही तो आप सेम लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। अगर ये नॉमिनी है तो यहाँ पे नॉमिनी का जो जब तक मेजर नहीं होता है तब तक गार्जियन नियुक्त करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर अकाउंट होल्डर साइन नहीं करता है तो यहाँ पे आपको 2 विटनेस है वो लाने पड़ेंगे। अब मेरे वाले केस में साइन करता है तो यहाँ पे 2 विटनेस की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया नॉमिनेशन वाला फॉर्म। दोस्तों ये लगता ही है फॉर्म आपको ज़्यादा बड़ा, बाकी फॉर्म इतना बड़ा नहीं है। अगला वो फॉर्म है, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, इसमें अप्लीकेंट की डिक्लेरेशन है वो सारी आ जाएगी। नीचे यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे आपको साइन करने हैं। जैसे अगर सिंगल है तो एक बंदा साइन कर देगा, अगर ज़्यादा है तो दूसरा यहाँ करेगा, तीसरा यहाँ करेगा। यहाँ पे जो बैंक ऑफिसर है वो वेरीफाई करेगा, उसकी सील मोहर वगैरह लगेगी। तो इस फॉर्म में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ़ोटो लगानी है अपनी और यहाँ पे अपने साइन करने हैं। अब चलते हैं अगले फॉर्म में। दोस्तों ये फॉर्म में भी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो ये फॉर्म भी हमें खाली छोड़ना है। इस फॉर्म को बैंक वाले हैं वो अपने आप भरेंगे, हमें ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरना है, ठीक है। इस फॉर्म को भी बैंक वाले भरेंगे।
आगे दोस्तों ये फॉर्म दे रखा है, इसमें लिख रखा है अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, हम जिस फर्म का खाता खुलवा रहे हैं वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो हमें ये भरना है, अदरवाइज़ ये फॉर्म भी हमें नहीं भरना है। तो दोस्तों मैं जो खाता खुलवा रहा हूँ वो एक फर्म है जो ट्रेडिंग का बिजनेस करती है, इसलिए मुझे ये फॉर्म है वो फिल नहीं करना है। अगला दे रखा है एनेक्जर 2। एनेक्जर 2 है ये दोस्तों जितने भी हमारे करंट अकाउंट के अंदर जितने भी पार्टनर होंगे, जितने भी बेनिफिशियरी ओनर होंगे, उन सब का हमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ऊपर मैंने मेरी फर्म का नाम लिख दिया है, एंटिटी नेम हो गया महालक्ष्मी एंटरप्राइजेज। अब उसके अंदर जो बेनिफिशियरी ओनर है यहाँ पे मैं उसकी डिटेल फिल कर रहा हूँ कि भाई ये उसका नाम है, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम है, ये इनका आधार कार्ड नंबर है, ये है डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन क्या करता है तो बिजनेस करता है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है क्या नहीं है, किस कंट्री में रहता है, टैक्स देता है, इंडिया में देता है, तो ये सारे चीज़ें हमें इस फॉर्म के अंदर फिल करनी है। यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है, उसके बाद में ये जितने भी बेनिफिशियरी ओनर है उन सब के लिए एनेक्जर 2 है वो अलग अलग भरा जाएगा। यहाँ पर यह है एनेक्जर 2 का ही पार्ट है, इसमें दे रखा है प्रूफ ऑफ करंट एड्रेस है। यहाँ पे करंट एड्रेस का क्या प्रूफ दिया है तो आधार दिया है, मैंने यहाँ पे आधार नंबर लिख दिए हैं। आगे दे रखा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस का क्या प्रूफ है वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस की डिटेल देनी है, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है, ये सारी चीज़ मेंशन करनी है। और इस फॉर्म में दोस्तों कुछ नहीं है, नीचे ये फॉर्म है, ये अगर आउटसाइड है, अगर भारत से बाहर आप टैक्स देते हो तो आपको भरना है। तो दोस्तों यहाँ भारत से बाहर अपन देते नहीं है तो हमें ये फॉर्म भी नहीं भरना है। आगे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है फॉर्म 60। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पैन नंबर अवेलेबल करवा दिए हैं, किसके, प्रोप्राइटर के। अगर प्रोप्राइटर के पास पैन नंबर नहीं है तो अपने को ये फिल करना है, अदरवाइज ये नहीं करना है। लास्ट में यहाँ पे दे रखा है डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो अपने यहाँ पे अपना नाम लिख देगा, डेट वगैरह डाल देगा, पहले से डाल देगा और यहाँ पे अपना साइन कर देगा। लास्ट में नीचे भी दोस्तों वही है, यहाँ पे अपना साइन करेगा एप्लीकेंट और यहाँ पे तारीख और पहले से है वो लिख देगा। नीचे दोस्तों फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये अपने को फिल नहीं करना है। आगे दोस्तों आगे इस फॉर्म के अंदर एनेक्जर 3 दे रखा है। आगे जो फॉर्म है उसमें दे रखा है एनेक्जर 3। एनेक्जर 3 क्या है कि अगर आप हमारे पास लोकल एड्रेस प्रूफ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, मल्टीपल लोकल एड्रेस प्रूफ हो, लोकल एड्रेस हो तो हमें फिल करना है। तो दोस्तों अपने पास सिर्फ एक ही लोकल एड्रेस है, इसलिए अपने को ये फॉर्म भी फिल नहीं करना है। आगे दे रखा है बेनिफिशियरी ओनरशिप। दोस्तों ये एनेक्जर 4 है, ये भी अपने को करंट अकाउंट के अंदर नहीं भरना है। लास्ट में ये दे दी जनरल इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन है वो फॉर्म भरने से पहले आप पढ़ सकते हो, बाकी आप वीडियो देख के भी समझ जाओगे कि आपको फॉर्म में कौन कौन सा पार्ट है वो भरना है, कौन कौन सा पार्ट है वो नहीं भरना है। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने करंट अकाउंट या नॉन इंडिविजुअल का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो कैसे भरते हैं वो सीखा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।